One small step in a right direction leads to one giant leap for the entire human race. There's a saying, work for cause, not for applause. नमस्कार, मैं हूं ज्ञाना वैष्णवी और आज के संवाद का विषय है शारदा पीठ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, टेम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड इट्स रिवाइवल। और आज हमारे साथ इस विषय के लिए जुड़ रहे हैं श्री रविंद्र पंडिता जी। ही इज हेड एंड फाउंडर ऑफ सेव शारदा कमिटी। I would like that few words about Sharda, which is in Pakistan occupied Kashmir, be watched through documentary presented by the speaker himself for today's Samvad. शारदा शक्तिपीठ हिंदुओं की आराध्य देवी है। ज्ञान की देवी मां शारदा का प्राचीनतम शक्तिपीठ पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद से 150 किलोमीटर दूर मधुमती, किशनगंगा और सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है। आजादी के बाद से इस शक्तिपीठ की हालत जीर्ण शीर्ण हो गई है। अब इस मंदिर के अवशेष ही बचे हैं। प्राचीन काल से यह मंदिर पूरे एशिया महाद्वीप के लिए ज्ञान और आध्यात्म का केंद्र रहा है। आदि शंकराचार्य ने यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। यहाँ पर मधुमती नदी के किनारे हर वर्ष हजारों श्रद्धालु समस्त भारत से देवी के दर्शन के लिए आते थे। शांडिल्य मुनि के तप से प्रसन्न होकर यहीं पर गणेश घाटी में मां शारदा ने उन्हें दर्शन दिए थे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में होने के कारण अब भारत के हिंदू तथा कश्मीरी पंडितों की कुलदेवी रही मां शारदा के दर्शन नहीं कर पा रहे और न ही वहां पर जा सकते हैं। मां शारदा के दर्शन करने के अभिलाषी लोगों को पुनः वहां पर ले जाने के लिए सेव शारदा कमेटी नाम की संस्था ने भारत सरकार से मांग रखी है और निवेदन किया है कि सिखों की ननकाना साहब की यात्रा के तर्ज पर हिंदुओं के लिए भी मां शारदा की दर्शन यात्रा की शुरुआत की जाए। रविंद्र पंडिता के नेतृत्व में सेव शारदा कमेटी ने पाक अधिकृत कश्मीर की सिविल सोसाइटी से भी संपर्क स्थापित किया और वहां पर मंदिर में शारदा मां की एक फोटो भी स्थापित करवाई है। वहां की सिविल सोसाइटी के लोग इस मुहिम का जोरदार समर्थन भी कर रहे हैं। ये उनका मजहबी मकाम है। सही, बहुत पुराना मजहबी मकाम है। अच्छा, ये नए वाली बात माई शारदा जी के लिए वो लोग नंगे पांव आया करते थे। बिल्कुल नंगे पांव आया करते थे और अपनी तमाम ख्वाहिशात तमन्ने पूरी होती थी उन लोगों की। यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि आप भी इसी तरह हमारे ये जो हमारे यहाँ आपकी जो देवी है शारदा देवी मंदिर, उस पर तशरीफ लाए। वहां की सिविल सोसाइटी के लोगों ने शारदा मंदिर में फूल चढ़ाकर वहां के फूल और साथ ही साथ वहां की पवित्र मिट्टी को भी भारत भेजा है। वहां की मिट्टी और फूल को सेव शारदा सोसाइटी ने शंकराचार्यों, धर्म गुरुओं और सरकार के कई मंत्रियों को भेजकर इस यात्रा को फिर से खुलवाने में सहयोग करने का आग्रह किया है। वर्तमान में भारत और ये जो डॉक्यूमेंट्री हमारे साथ सेव शारदा कमेटी के चेयरमैन ने एंड फाउंडर ने शेयर की है, इससे बहुत कुछ हमें हम हिंदुओं को बेसिकली बहुत कुछ पता चलता है। हमारे ऐसे लोगों के बारे में जो एफर्ट कर रहे हैं टू ब्रिंग अस regarding the knowledge regarding such temples, which is actually relic for all of us Hindus and Kashmiri Pandit especially, जिनके लिए बहुत मैटर करता है। और somewhere or the other being a Kashmiri Pandit मुझे भी नहीं पता था और आज इनके साथ जब मैं सवाल करूंगी, पूछूंगी कि
आपने ये जो सेव शारदा कमेटी है, ये बेसिक क्या काम करती है और इसका क्या पर्पस रहा और ये कितनी सफलता हासिल कर चुकी है। तो आज हम जो हैं अब बिफोर मैं उनके साथ रूबरू हूँ, मैं थोड़ा-सा स्पीकर जी के बारे में बताना चाहूँगी। Ravinder Pandita ji, he's an activist on reclamation and renovation for the 15 temples which are there in the valley. And he was also an anchor for All India Srinagar and Doordarshan Srinagar. He was also a sports journalist. He founded the first monthly magazine in English along with Yash Paseen and Ghulam Mohammad Bakshi. And he has been recipient of the first Amateur Journalist Award for Journalism in Jammu and Kashmir in the year 1991. He is also a member of KECSS New Delhi, a culture organization, and he has been in forefront in his struggle for opening the Sharda Temple in Pakistan occupied Kashmir. And they have taken up this matter with government of India regarding the reopening of Sharda pilgrimage for all the Hindu pilgrims. And this Sharda pilgrimage was last held in the year 1948 by Sri Guru Swami Nandalalji, who was a Kashmiri saint. An order by DG Archaeology and Tourism, Pakistan occupied government in favor of Save Sharda Committee for maintaining sanctity of the Peeth was given in the year 2018 December. Nearly 53 minority shrines in the 10 districts of Pakistan occupied Kashmir have also been brought under the aegis of Department of Archaeology. With this order in the year 2019, June 29. Also, the visit of Dr. Ramesh Vankwani with delegation of 5 Pakistani Hindu Council members on 24 June 2019 to Sharda Peeth was also historical and in consultation with this very Sharda committee. So they have also been able to create a lot of response from the Pakistan occupied government locally present there for the Save Sharda temple and all the other temples. नमस्कार रविंद्र पंडिता जी और आपका आज के संवाद चैप्टर 11 में हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये नमस्कार जी नमस्कार। ये जो शारदा पीठ है ये बेसिकली मुझे नॉलेज नहीं थी बीइंग अ कश्मीरी पंडित, बट ये है क्या बेसिकली पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ये जो इतनी सालों तक 72 इयर्स हो चुके हैं, हमें क्यों नहीं इसके बारे में रूबरू हैं, जागरूक हैं और आज तक इतना समय क्यों लगा कि हम जुड़ सके वहां के लोगों से शारदा पीठ के साथ, जबकि वो हमारा ही हिस्सा था। जी हाँ, थैंक यू सो मच गहना जी, आपने आज का कार्यक्रम जो है आयोजित किया, जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले शारदा के ही श्लोक से पहले शुरू करता हूँ। नमस्ते शारदे देवी काश्मीर प्रवासिनी तो हम प्रार्थे नित्यम विद्या दानम च देही में। और हम लोग जो कश्मीरी पंडित जो है एक और श्लोक का अक्सर प्रयोग करते हैं, शारदा वारदा देवी मोक्षदाता सरस्वती नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपका प्रश्न जो है कि ये एक वाकई में एक विडंबना है कि हम लोगों को शारदा पीठ के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, कोई खास जागरूकता नहीं है। पिछले करीब 2 दहाई से हम इसकी जो जस्तजू कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें लगे हैं। और सबसे पहले जानना ये है कि महत्व क्या है इसका। जो शारदा पीठ है एक महाशक्ति पीठ है। यहाँ से मैं अगर यूं कहूं कि पुनर्जन्म हो जाता है सनातन का, तो गलत नहीं होगा। क्योंकि एक आप थोड़ा सा इतिहास जाइए, बहुत ज्यादा पीछे भी ना जाए, कि इतिहास में सम्राट अशोका यानी 273 बीसी से लेके सम्राट ललिता द्वितीय तक 750 एडी तक बुद्धिज्म का प्रकोप बड़ा जबरदस्त रहा है कश्मीर देश पे।
जो देश एक शारदा देश कहलाया जाता था उन दिनों, इसका एक्सटेंट जो है शारदा देश हमारा कंबोडिया से लेके ईरान तक था। तो ईरान को लेके, अफगानिस्तान को लेके ये सारा जो है ये, और इसकी सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी जो है नालंदा और तक्षशिला से भी प्राचीन, वो हमारी शारदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। अब कुछ का मानना है कि यहाँ पे सती के समय पे माता पार्वती का हाथ गिरा था। कुछ का फिर मानना है कि और कुछ शांडिलिया ऋषि वहां पे गए थे, उनको माता के दर्शन हुए थे, वो शारदा महात्म्य में है। तो अलग अलग जो है चीजें जुड़ी हुई हैं, पर विशेषता मुझे ये बताना है कि शारदा पीठ इज मेक्का ऑफ ऑल सनातनीज, बिकॉज सनातन हैज टेकन इट्स फॉर्म बैक अगेन थ्रू आदि शंकराचार्य। वो एक वी शंकरा नाम के एक जो है संत हमारे बड़ी छोटी उम्र में जाते हैं कलाड़ी केरला से शारदा पीठ, और ये करीब 725 730 एडी की बात है। इस पे भी कुछ डेट्स पे थोड़ा सा कुछ एक आध मठ में कंफ्यूजन है। कर मुझे जो तत्व मिले हैं उससे यही है कि वो जब जाते हैं वहां पे, वो वहाँ बुद्धिस्टों से, जो वहाँ पे मॉन्क्स होते हैं, वहाँ बुद्धिस्ट सेंट्स होते हैं, उनके साथ डिस्कशंस होते हैं, उनके साथ उन दिनों कोई ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ करता था जैसे आजकल टीवी पे होता है डिबेट्स में। तो विशेष तौर पे 1 2 महीने 2.5 महीने रहने के बाद वो अद्वैत फिलॉसफी को ले आते हैं, यानी कि बुद्धिज्म को एक तरह से डिफीट करते हैं, सनातना का पुनर्जन्म हो जाता है। और वो जब कश्मीर में रहते हैं तो कश्मीर में विशेषता, वो कश्मीर में कई जगह पे जो है दर्शन करते हैं। उनकी जो जितने भी स्तोत्रम है या हमारी कश्मीरी पंडितों की जो आरती है, लीला रब्द स्थापित लोकताम ख्याल लोक, वो भी उनके द्वारा ही लिखी है। मुझे भी इसकी जानकारी नहीं थी, पर जब से ये शोध चल रहा है, जब से इसके बारे में हम इतिहास खंगेलने लगे, तो हमें ये भी पता लग गया। नहीं तो हम भी यही सोचते थे कि ये शायद किसी कश्मीरी पंडित ने ही लिखी होगी। पर शारदा देश जो था, इसका महत्व इस तरह से भी है कि यहाँ पे जो बुद्धिजीवी थे, और जो विशेष तौर पे शारदा जिसको हम देवी मानते हैं, शारदा इज गॉडेस ऑफ नॉलेज एंड विजडम, यानी कि यहाँ पे लोगों में जो नॉलेज और विजडम का प्रकोप है, और फिर शारदा यूनिवर्सिटी होना, तो ये एक विशेष जगह थी कश्मीर देश, जहाँ से विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न देशों से लोग आते थे और यहाँ पे सीख के जाते थे वापस। तो आदि शंकराचार्य का भी मेरा ये मानना है कि उनसे पहले हमारे कश्मीरी सेंट थे चंद्राचार्य, उनका भी वर्णन है राजतरंगिणी में, बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने भी शायद उनको इंस्पायर करा होगा। तो वो जाते हैं वहां पे, और वहां पे सनकरा नाम का जो लड़का है, जैसे मैंने बताया, वो जी, आचार्य बनते हैं, यानी कि सनकरा आचार्य जुड़ जाता है, जिसका फिर शॉर्ट फॉर्म है शंकराचार्य करके। वहां से वापस आते हैं, वहां से वापस आके वो 4 मठ स्थापित करते हैं इंडिया में। तो ये चारों मठ जो है 4 दिशाओं में है, 4 वेदों पे है, और 4 गुरु शब्द दे के ये 4 मठ स्थापित हो जाते हैं। और जिसमें प्रमुखता मैंने ये बताना है, यहाँ पे थोड़ी सी और जानकारी देनी है। उनके जो 4 शिष्य थे, हाँ जी, उनमें सबसे बड़े वाले शिष्य जो थे वो सुरेश्वराचार्य पंडिता थे, यानी कि वो कश्मीरी ब्राह्मण थे, जिनकी सनदी अभी भी आजकल कांची में मौजूद है। तो उनके बाकी जो तोताचार्य थे, बाकी शिष्य थे, उनके 4 मठ बनने पे, यानी कि एक हमारा पूरी मठ है ईस्ट में, एक वेस्ट में द्वारिका है, एक हमारा नॉर्थ में ज्योतिष मठ है, और चौथा जो है हमारा श्रृंगेरी मठ है साउथ में कर्नाटक में। और 5वां मठ जो जोड़ते हम इसमें कांची मठ, उसकी विशेषता ये है कि वहां पे कहा जाता है कि शंकराचार्य जी लास्ट के कई सारे साल वहां उन्होंने बिताए हैं, और अपने बड़े वाले शिष्य सुरेश आचार्य जी के साथ। तो ये एक महत्व है शारदा पीठ का, जिसको हम भूल गए। अब हमारे साथ क्या जुड़ाव है कश्मीरी पंडितों का, हाँ जी, हाँ वो जी, एक अलग से ही एक अलग ही चैप्टर है। वो यूं है कि हमारा इंस्पायरेशन, जिसको मैं बोलूंगा पहले तो, कि कश्मीरी पंडितों की क्या इंस्पायरेशन टुवर्ड शारदा पीठ, यानी
जो पार्टीशन हो जाता है, पार्टीशन से पहले आप यूं समझिए, इस आदि शंकराचार्य की इस महाशक्ति पीठ पे लास्ट पे बैठने वाले हमारे कश्मीरी संत थे, हमारे गुरु महाराज थे स्वामी नंदलाल जी। तो स्वामी नंदलाल जी 1948 तक वहां रहे, कबायली रेड के बाद भी, और वो 1948 में दिसंबर में आ जाते हैं टिक्कर कुपवाड़ा। उससे पहले जो हमारे यहाँ महाराजाओं की हुकूमतें थी, उसमें महाराजा रणबीर सिंह और महाराजा प्रताप सिंह खास तौर पे उन दिनों जो है ये यात्रा बहुत तूल पकड़ ली। मथुरा देवी जैसी महासंत वहां गई, वहां पे कई सारे और संत गए, काशी से लोग जाते थे। तो हमारे गुरु महाराज जो स्वामी नंदलाल थे, उनकी प्रेरणा ये थी कि हमारे काशी से उनके गुरु स्वामी लाल जी यहाँ पे हाथियों पे सवारी पूरा जत्था लेके आते थे। जी। दुर्गा नाग, फिर यहाँ से बुमाई, फिर वहां से टिक्कर। टिक्कर एक बेस कैंप हुआ करता था, और टिक्कर से जो है यात्रा चली जाती थी शारदा पीठ। तो यहाँ हमारे साथ एक और चीज जो जुड़ा है, वो है अष्टमी, जो हमारी शुक्ल पक्ष अष्टमी हर महीने आती है। हाँ वो जी। इसलिए है कि पूरे आप विश्व में देखिए, कहीं पे भी किसी हिंदू प्रांत में अष्टमी का इतना महत्व नहीं है जितना हमारे यहाँ कश्मीरी पंथों में। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अष्टमी का ये है कि अष्टमी के दिन ही दर्शन हुआ करते थे शारदा पीठ में। ये चीजें रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, कोई मैं नहीं बता रहा। ये एलेब्रूनी वहां गए थे, ह्यूएन सॉन्ग की लिखी हुई है, गुलाम नबी गौहर है, या फिर हमारे जो जैनुल आबदीन बादशाह थे, जो किंग थे हमारे कश्मीर के, वो बहुत जबरदस्त प्रशंसक और फॉलोअर थे शारदा पीठ के। उन्होंने भी अपने शोधों में लिखा है, उन्होंने भी अपने यहाँ किताबों में ये सब दर्ज है कि शुक्ल पक्ष अष्टमी को जो दर्शन हुआ करते थे, उन दिनों वहां पे एक मूर्ति हुआ करती थी चंदन लकड़ी की, उसमें वाटर वेपर्स वुड अपीयर ऑन दैट चंदन wood murti, and people would do sparsha, and that would be darshan. So miracles would happen on the Ashtami, and annual yatra was on भादो महीने में शुक्ल पक्ष अष्टमी को। ये कश्मीरी पंडितों का जुड़ाव है, खाली कश्मीरी पंडितों का नहीं, जेंड के हिंदूज का, यानी कि उसमें डोगरास भी शामिल थे, उसमें हिंदूज बाहर से भी आते थे, काशी से विशेष तौर पर चूंकि कश्मीर से गुजरने पे कश्मीर में बेस कैंप थे, तो कश्मीरियों का इसके साथ विशेष जुड़ाव रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कश्मीरी पंडितों की कुल देवी शारदा है। जय। आप जी। अगला प्रश्न। ये जो सेव शारदा कमेटी की अचीवमेंट्स रही हैं, मैं थोड़ा-सा चाहूँगी आप विस्तार में बताएँ कि आप कितने बार अभी अंडरटेक कर पाए हैं जर्नी टुवर्ड्स शारदा पीठ, एंड क्या मुश्किलें रहीं? क्या वहाँ के लोग रिसेप्टिव रहे हैं? अभी जैसे हालात हैं, क्या रिसेप्टिव रहे हैं कि हमें रिसीव कर सकें? उनकी क्या राय है? और आपको कितनी सक्सेस मिली इस चीज़ में अपनी बात अक्रॉस मतलब हमारी भारत सरकार के साथ भी करने के लिए कि एक इसको हेरिटेज के रूप में देखा जाए, भारत सरकार भी देखे, और एक डायलॉग होना चाहिए जहाँ पे जिसके द्वारा, क्योंकि अभी जैसा माहौल है उसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकती, बट अगर कोशिश रहे कि जैसे आप पता है करतारपुर कॉरिडोर बना है, तो क्या हम जैसे जो हैं हिंदू पिलग्रिम्स, क्या उनको वहाँ पे अलाउड है वहाँ जाना अभी शारदा पीठ देखने के लिए? क्या हम वो टेम्पल के जैसे दिख रहा है तो दैट इज अ रूइन, कैन इट बी डेवलप्ड? क्या क्या उसको दोबारा रिवाइव किया जा सकता है? क्या एफर्ट्स क्या रही हैं? तो आपकी बेसिक अचीवमेंट्स इसमें क्या रही हैं? मैं बिकॉज मैंने जहाँ तक आपसे बात भी की है, मुझे पता चला है कि आपको शारदा मैन भी कहा जाता है। अगर मैं कहूँ तो वन मैन आर्मी, बट आप कहेंगे शारदा मैन, बिकॉज आप कोशिश कर रहे हैं इसको रिवाइव करने की। तो इसके संदर्भ में कुछ बताएं। जी हाँ, इसमें आपके बहुत सारे प्रश्न हैं। ये जी। कहानी स्ट्रगल की इतनी लंबी है, बड़ी है, कि इसमें घंटों का समय लग जाएगा। और नहीं संक्षेप में अब मैं ये बताऊं हाँ कि जी। दो दहाई पहले, 2 डिकेड्स पहले, कई सारे लोगों ने अटेम्प्ट किया कि हम लोग विजिट करें, जिसमें एक पत्र मेरे पास है, ये 2006 का है, अप्रैल 2006 का। जी। इसमें भी हम लोग कश्मीरी पंडित लिखते हैं अपनी गवर्नमेंट को कि हमें वहां पे जाने की इजाजत दी जाए। अब क्या हुआ कि इसकी कहानी ऐसे है कि 1971 के जंग के बाद दोनों देशों में तनाव ज्यादा बढ़ा, ज्यादा सख्ती एलओसी पे आई, उससे पहले इतनी सख्ती नहीं थी। सुनने में आता है कि कुछ इंडिविजुअल्स अपने इंडिविजुअल लेवल पे जाते भी थे, कुछ सिफारशी सिफारशी लेके, कोई
बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करके दोनों साइड से, तो ऐसे भी घटनाएं हुई हैं, लोग गए हैं। पर 1971 के बाद बहुत ज्यादा सख्ती आने के कारण क्या हुआ कि हमारे यहाँ एलओसी है, एलएसी है और आईबी है, यानी जेएंड के स्टेट में तीनों चीजें बॉर्डर्स हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो हम करेंगे बात लाइन ऑफ कंट्रोल की। ठीक तो है। ये हमारा शारदा पीठ जो है, इसकी ज्योग्राफी ये है कि हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार है, जो पाकिस्तानी जी एडमिनिस्ट्रेटेड जी कश्मीर जी है, यानी कि जिसको हम पीओके बोलते हैं, उसमें 10 जिले हैं और अपने कश्मीर में 10 जिले हैं। अब ये शारदा पीठ पड़ता है नीलम जिला में, जिसमें 2 तहसील है, अठमुकाम और शारदी। तो शारदी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में है। वहाँ के लोग जो हैं वो बेसिकली कश्मीरी स्पीकिंग ही है ज्यादा तौर पे, ओके। और उनका शारदा के प्रति उतना ही लगाव है जितना हम लोगों का है। वो भी शारदा माई की कस्में खाते हैं, शारदा माई पे उनका बड़ा बिलीफ है। ये चीज मैंने थोड़ी बहुत देख ली, मैं भी इसको वॉच कर रहा था। हमारे कई संगठनों ने, कई लोगों ने अनशन भी की कुछ, पर सस्टेन्ड स्ट्रगल नहीं रही। इसके लिए सस्टेन्ड स्ट्रगल के लिए मैंने ये सोचा कि जब तक आवाज उस पार से भी ना उठे, जी यानी कि दोनों तरफ के कश्मीर जो डिवाइडेड है, उस पार से भी आवाज उठनी चाहिए, इस पार भी आवाज उठनी चाहिए। खाली हमारे जंतर मंत्र पे प्रदर्शन करने से या जम्मू में प्रदर्शन करने से या अनशन पे बैठने से काम नहीं बन रहा है। तो इस सिलसिले में एक कमेटी हमने तश्कील दी 2016 अर्ली में। तो पहला ही हमने एक सेमिनार किया था प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। उसमें हमने पहली बार एक रिसर्चर उस पार की पीओके की रुखसाना खान को भी लिया लाइव। तो ये जी प्रेस क्लब में लाइव चल रहा था इंटरेक्शन, तो पहली बार ऐसा हुआ। तो थोड़ा थोड़ा प्रोत्साहन लेके मैंने ये देखा कि किस तरह से नीलम घाटी के लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए। तो लोग जुड़ते गए, एक ऐसा सिलसिला बनता गया कि हम तो चले थे काबिल जानिबे मंजिल अकेले, पर लोग जुड़ते गए, वो कारवां बनता गया, जैसे कारवा वो बनता कहते है। हैं ऐसे। पता नहीं क्या शारदा माई की रही कि लोग बहुत जुड़ते। कोई आज की तारीख में करीब 150 मेंबर हमारे वहां पे हैं जो जी मेरे साथ इस मुहिम में जुड़े हैं। और मुहिम का नाम हमने रखा है क्रॉस एलओसी हेरिटेज एंड रिलीजियस टूरिज्म। ये साझा विरासत है। हेरिटेज साइट्स हमारी वहाँ एक ही नहीं है, 37 माइनॉरिटी श्राइन्स है 19 जिला में, वहाँ एक भी हिंदू नहीं है आज की तारीख में। जी फिर भी यहाँ से बैठ के हमारी ये ख्वाहिशें रही हैं, हमारी ये कोशिशें रही हैं कि वहां पे लोगों के थ्रू, यानी पीपल टू पीपल कांटेक्ट बना के हमने कुछ कुछ चीजें करी, जिसमें नुमाया। मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि हमने कमेटी पहले तश्कील दी, सेव शारदा कमेटी कश्मीर रजिस्टर्ड, जी बाकायदा रजिस्टर्ड कमेटी है। हमने खतो किताबत शुरू करी, कॉरस्पॉन्डेंस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, with government of Pakistan as well as government of POK, which they call AJK. तो ओके। वी स्टार्टेड कॉरस्पॉन्डेंस, वो भी चलता रहा। लोगों के साथ कांटेक्ट बनाना ज्यादा जरूरी रहा। तो लोगों ने क्या करा कि एक ग्रुप वहां नवंबर 2016 में जाता है, जो हमारी तरफ से, हमारी जानिब वहां पे शारदा माई के टेम्पल पे, जो अभी खंडर आपने बताया, वहां पे फूल चढ़ाते। ना सिर्फ ये करते, बल्कि वो फूल और वहां की पवित्र मिट्टी हमको बजरिए डाक यहाँ दिल्ली भेजते हैं और मैं रिसीव करता हूँ। ये पहला एक ब्रेक थ्रू था इन 72 ईयर्स कि मुस्लिम संप्रदाय के लोग एक इस्लामिक कंट्री में, और वो भी एनिमी कंट्री, और वो यस भी ऑक्युपाइड टेरिटरी यानी कॉन्फ्लिक्ट जोन, यस उसमें जाते हैं और वहां फूल चढ़ाते हैं हमारी जान। उसके बाद मार्च 2017 में मैंने यहाँ से एक बहुत बड़ी तस्वीर पोस्टर भेजा माई शारदा का, और वो उन्होंने फ्रेम करके वहां पे इंस्टॉल किया। ये करने के बाद तुरंत मैं संक्षेप में बताता जाऊंगा, पीपल टू पीपल कांटेक्ट चलता गया। लोग वहां चढ़ते गए, शारदा माई के ये दरबार में फूल चढ़ाते गए। हमें भी वहां से उन्होंने मिट्टी कई बार भेज दी बाय जी पोस्ट रजिस्टर्ड पे। श्रद्धा है ये अब तो। उसमें एक हर्डल वहां पे ये आया जो बताना बहुत जरूरी है। मैंने चाहा था कि कुछ वहां के पत्थर छोटे छोटे से या शिलाएं हम मंगवाएं। तो हाँ वो जी शिलाएं उन्होंने जब पोस्ट से भेजी, तो वो पार्सल लाहौर जाता है थ्रू कस्टम्स चेक होने के बाद। तो लाहौर कस्टम रिजेक्टेड आवर पार्सल ट्वाइस, ओके but people to people contact was so strong that I told them we have an LOC bus service by virtue of which people travel to POK and people come here
वो भी मैं समझाता हूँ वो सब्जेक्ट क्या है अलग से। तो उस बस सर्विस के द्वारा हमने वहां के जायरीन से जो है वो शिलाएं मंगवाई, पत्थर मंगवाए, जो मैंने शंकराचार्य पीठ में सब जगह भी दे दी है, सब जगह रखी। और कुछ पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ द सॉइल वाज रिसेंटली यूज्ड इन द फाउंडेशन सेरेमनी एट अयोध्या और राम ओके, जन्म मंदिर। तो ओके, कुछ शिलाएं मैंने भी अपने पास रखी जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। प्लीज ये प्लीज प्लीज। शिलाएं हैं, तो ये हमें वहां से बजरिया डाक आई। ओ, तो ये बढ़िया। दिखाना इसलिए जरूरी है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट जब हो, तो हाँ जी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट में ये बातें जो है इतनी आसान बन जाती हैं, जो 72 साल में नहीं हुआ वो अब हुआ। उसके बाद क्या होता है कि 2017 में एक जजमेंट आती है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की, जी, सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अबाउट कटास राज। तो जी, आई जी, राइट ए लेटर टू पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट हेलिंग द जजमेंट and I asked them कि similar judgment may be passed about Sharda Peeth also. So ओके, what happens? I got a phone call. It takes 28 days for the letter to reach. After 30 or 32 days, I got a phone call from Pakistani Supreme Court. They said you will have to write this letter to AJK Supreme Court because we don't have the jurisdiction. तो उसमें ओके, क्या होता है कि मैंने भी हैरानगी जाहिर करी, भाई साहब ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट आप कहते हो, पाकिस्तान भी लिखते हो, दो यस, दो यस, सुप्रीम कोर्ट कैसे हो सकते हैं। तो खैर मैंने फिर वो चिट्ठी लिखी एजेके के वहाँ पीओके के जी, जी, सुप्रीम जी, कोर्ट को। उन्होंने हमारी चिट्ठी जो है एज ए पिटिशन वहां करके एक लैंडमार्क जजमेंट दिया 3 जनवरी 2018 का। ये 3 जी, जी, जनवरी जी, 2018 का जजमेंट जो है बहुत बहुत ये बढ़िया। आ गया। इसमें इन्होंने encroachments के बारे में विशेष तौर लिखा। I was encouraged with this judgment and later in December 2018 I asked the department concerned जो वहां पे इसको देख रेख कर रहा है, हाँ वैसे तो जी, ये गार्ड कर रही है पाकिस्तान आर्मी, हाँ तो जी, पर जो डिपार्टमेंट सिविल डिपार्टमेंट कंसर्न है वो है डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड टूरिज्म। तो जी, 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 इनको मैंने चिट्ठी लिखी कि भैया यहाँ पे लोग जो है ये सैंक्टिटी मेंटेन नहीं करते, ये एक एक्सकर्शन के तौर पे वहां जाते हैं जूते लेके अंदर, तो यहाँ मेहरबानी हाँ जी, करके बोर्ड गाड़िए आप कि साइन बोर्ड शुड बी वेरी क्लियर दैट दिस इज शारदा पीठ मंदिर, एंड सेकंड बोर्ड दैट मेहरबानी करके जूते उतार के अंदर जाए। अंदर So जाइए। then they passed an order circular copy of which is given to me also, ओके, and they sent it by post to me. These were landmark judgments, and because of यस which इट इज। we further moved ahead and we further tried to bring in all those 37 minority shrines which are there under the purview of Department of Archaeology of the government of POK, and we got an order in on 27th June 2019 for this also. ओके, अब ओके, इसके बाद क्या होता है, ये तो पत्रावली हुई। मैंने पाकिस्तानी हिंदू काउंसिल से संपर्क दागा, जी, वहां पे जब करतारपुर की यहाँ बातें चली खोलने जी, जी, की, जी, 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 ये एग्रीमेंट्स बनने लगे। मैं आपके उसी प्रश्न पे आता हूँ हाँ कि जी, करतारपुर का जब चल रहा था तब बड़ी सिग्नल्स आई कि शायद शारदा पीठ भी खुल जाएगा। तो हमारे एक पत्रकार ने वहां पे क्वेश्चन भी पूछा था इमरान खान से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, रविंदर सिंह ओके, रॉबिन नाम है उनका, तो जी, जी, उन्होंने गोल मोल करके हाँ भी भरी ना भी भरी। अरे पर अच्छा, ये हुआ कि करतारपुर का एग्रीमेंट बनते बनते इमरान खान ने वहां से पाकिस्तानी हिंदू काउंसिल के हमारे जो हेड हैं डॉक्टर रमेश वांकवानी, उनको भेजा 5 मेंबर डेलीगेशन लेके। यस, वो जून 2019 में गए, तो फर्स्ट हिंदू डेलीगेशन गई इन 72 इयर्स टू शारदा। ओके, वेदर दे आर पाकिस्तानी हिंदूज आई डोंट माइंड, बट यस, हिंदू डेलीगेशन गई और बाजाबता जो सैंक्टिटी के साथ मंदिर में गए, लोगों से बातें करी, 3 दिन वहां रहे। कई सारे फ्रिंज ग्रुप्स ने वहां पे कुछ गलत बातें भी उनको बोली, एलओसी ट्रेड में ऐसे होना चाहिए, इंडिया ने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया, आरएसएस ऐसे कर रही है। कई ओके, सारे मुतालबे वहां पे हुई, खास तौर पे एक मुजाहिरा बहुत बड़ा हुआ ओके, जो है केरन में। तो ओके, वो मैं देखता रहा वो 3 दिन क्या हालात रहे। तो खैर कुल मिला के वापस जाने पे उन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी पाकिस्तान गवर्नमेंट को, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर को, वो ये थी कि वी विल नॉट अलाउ इंडियंस टू विजिट शारदा पीठ, इनिशियली वी विल अलाउ ओनली पाकिस्तानी हिंदूज। फिर भी मैंने इस जज को, इस प्रेशर को वेलकम किया। मैंने इमरान खान को चिट्ठी लिखी, रमेश वांकवानी को भी लिखी, आपका बहुत अच्छा हौसला अफजाई का स्टेप रहा, हिंदूज गए, हम किस तरह चाह रहे हैं कि शारदा पीठ लाइव आ जाए। मैंने हाँ चिट्ठी जी, भी लिखी प्राइम मिनिस्टर ऑफ एजेके को,
ये मीटिंग के बाद आप वहाँ पे पुजारी रखें, कमरा बनाएं, हम उसको सैलरी देंगे अपनी कम्युनिटी की तरफ, कई सारे सुझाव दिए। बिल्कुल सही। कहने का मतलब ये है कि अगर फर्स्ट हिंदू डेलीगेशन गई वहां पे और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये डिसाइड करता है कि इंडियंस विल नॉट बी अलाउड ऑन, इनिशियली हिंदूज ऑफ पाकिस्तान विल बी अलाउड, तो मेरे मन में एक और चीज आ गई कि अगर अब इंडियंस को अलाउड नहीं है तो हम फॉरेनर्स को क्यों ना ट्राई करें जो हमारे शारदा फॉलोअर्स हाँ हैं। जी, हाँ जी, वो हाँ जी। स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होता है 72 साल में, हांगकांग में हमारा एक कपल है वेंकट रमन जी और सुजाता उनकी वाइफ, वो जी, तैयार हो जाते, उन्होंने कटास राज जाना ही था, जी, तो उनको मैंने इंसिस्ट किया आप शारदा पीठ भी जाइए, महाशक्ति पीठ, बिकॉज दे कीप ऑन विजिटिंग ऑल शक्ति पीठ थ्रू आउट वर्ल्ड। जी, जी, सो जी। वी डिसाइडेड दैट दे शुड गो, सो दे अप्लाइड। ओके, वो चाइनीज नेशनल हांगकांग पासपोर्ट थे, उन्होंने अप्लाई किया वीजा के लिए टू शारदा पीठ एंड दे वर ओके, ग्रांटेड, आई हैव द कॉपी ऑफ द वीजा आल्सो, they were ओके, granted visa to Sharda Peeth. They booked a hotel Highland करके, ओके। and when they reached Islamabad, they went to Katas Raj on 30th September 2019. यस, Then they started their travel to Sharda Peeth. So they have to enter AJK. For ऑफ that, they need NOC, No Objection Certificate for Ministry of Interior, जो प्रोसीजर है। तो उधर इमिग्रेशन पे उनको मना किया गया, ये कह के खास बात बतानी कि आप इंडियंस हो, हालांकि उनका पासपोर्ट हांगकांग का है, वो ओके, चाइनीज नेशनल्स हैं, और उनको बोला गया आपके इंडियन नाम है, आप इंडियन मूल के हो, हम नहीं अलाउ करेंगे। स्टिल आई इंसिस्टेड देम यू प्रोसीड अहेड, जहां तक भी आप जा सको। वो मुजफ्फराबाद पहुंच गए। मुजफ्फराबाद में उनको हमारे लोगों ने, सिविल सोसाइटी के लोग जो वहां पे है हमारे, अच्छा, उन्होंने बड़ा इस्तेकबाल किया। मैं खास तौर पे रईस मोहम्मद का नाम ले लूंगा, तनवीर अहमद का नाम लूंगा, बाकी सब लोग जो इकट्ठा हो गए उनको रिसीव किया, उनको बड़ी एनकरेजमेंट हुई, एंड देन दे हैड टू प्रोसीड टू शारदा पीठ। But यस, next fine morning, they were disallowed, citing some reasons. There has been shelling. There is a LOC march because तब तक ये आर्टिकल 370 हट चुका था, ये अक्टूबर हाँ जी, 2019 की बात है। कुछ वहां पे प्रोटेस्ट भी चल रहे थे। खैर फिर भी मैंने उस टाइम बड़ी जदोजहद करी। आई स्पोक इवन टू द प्राइम मिनिस्टर office of this AJK. I talked to many people. Finally, they were allowed to do puja. They were not allowed to Sharda Peeth, ओके, unfortunately. They were allowed to do puja at Patika village, which is somewhere near to Sharda हाँ, हाँ, and on the banks of Kishanganga. So this was the first Hindu to perform Abhishek and do puja in 72 years. So this was a landmark event. And यस, after their return, they got me some shaligram, some more stones, some gifts from there, one shawl also. And we felicitated them in a function in New Delhi, in which our MOS PMO, Dr. ओके, Jinder Singh was chief guest. And we felicitated them. They came to Delhi also. I felicitated them personally. तो ये चीज रही। अब रही करतारपुर की बात। जी, करतारपुर जब खुल गया इसी दौरान, I was the first Kashmiri Pandit, or rather first Kashmiri J&K resident to visit Kartarpur on ओके, 24th of November 2019. So ओके, I visited, I filled up the form, I got the permission, so I went to Kartarpur. I discussed this thing with that Gurdwara committee also there, the officials of ECB also, जो वहाँ पे minorities board होता है पाकिस्तान का। यही बात मैंने उधर भी डिस्कस करी, क्योंकि मैंने कहा कि ये करतारपुर 72 साल के बाद खुला। हाँ जी, इमरान खान ने शिवालिया टेम्पल खोला है, वहाँ कश्मीरी मोहल्ला यहाँ अपना चकवाल में। तो ये चीजें जो हुई हैं, 2-3 चीजें, तो इसी तर्ज पे आप शारदा पीठ को भी खोलें। हाँ ये जी, बातें चलती रही, पर अल्टीमेटली इट हैज नॉट बीन ओपन। There is a lot of technicalities involved, which I will explain to you in the यस, next this thing. But we have tried our best that people should go, and I am still trying that people from Nepal, from Bangladesh, I visited Nepal especially for this. मैं उधर के हिंदुओं को तैयार कर रहा हूँ, उनके diplomatic relations अच्छे हैं पाकिस्तान से, they might be allowed, so they should go. At least we should bring Sharda Peeth live, not keep it as a khanda, which is Mecca of all Sanatanis. That's my attempt. यस, ये Now I tell you about this permission of going, because यस, I think that would be your next question. Why we यस, are not allowed and how यस, can we go? यस, यस, See, यस, yes, you see,
in 2005, when this Agra summit took place between General Musharraf and Vajpayee ji, Yes. एक चीज हमने आगे जिसको ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी वो ट्राई कर रही थी काफी टाइम से, एक चीज सामने आ गई जो हमारी डिवाइडेड फैमिलीज है बिकॉज ऑफ एलओसी. नो, एलओसी वाज क्रिएटेड ऑल ऑफ ए सडन Yes. in this after Kabaili raid and all this. Everyone knows that history. There were a lot of villages along LOC which are divided, and where one brother has gone to the other side of LOC, one The brother is other living is here. here. So it is a problem. So India and Pakistan decided both that there will be a treaty. So there's a treaty under Ministry of External Affairs. Both Okay. external affairs ministries have made a treaty that for divided families, we will allow an LOC permit. So there is an LOC permit which is meant for J&K residents only. So that LOC permit states that you can travel to the other part of LOC only if you have to meet a relative there. So one should have a relative there. Relative there. ये उसमें एक लिमिटेशन है. तो लोग 2007 से जा रहे हैं. हमारे पास 2 कॉरिडोर ऑलरेडी हैं. जी. एक रूट हमारा जो है ऊडी मुजफ्फराबाद है जिसमें चेक इन पॉइंट है सलामाबाद. एक रूट हमारा जम्मू विभाग में पड़ता है, उसमें हमारा जो है पुंछ से रावलाकोट. ये बस रूट से बात है, वीकली बस जाती है, लोगों को ले आती है, लोग जाते हैं. ज्यादा रश मैं बताऊं आपको, ये पुंछ रावलाकोट पे रहता है इस रूट पे. यहाँ से ज्यादा जायरीन जो है पिलग्रिम्स आते जाते हैं या लोग आते जाते हैं रिश्तेदारों को मिलने. So POK person can come here, or person from J&K can go to POK if he has a relative. That is the limitation. So my struggle is based on a particular point, simple point, कि अगर LOC permit है, उसमें लोग जाते हैं और उसके बाद आपने LOC ट्रेड भी शुरू किया, उसमें हमारी तिजारत भी हो रही है इन्हीं 2 पॉइंट से. तो इसमें एडेंडम करिए, एक अमेंडमेंट की जरूरत है. You include pilgrimages also. So some pilgrims from there should come here. Yes. Apart from we don't have a relative. I told them I don't have a relative, पर मेरी आस्था जुड़ी है. I should be allowed to visit Sharda Peeth. So similarly, Home Ministry asked me where they should be allowed, and I have given in writing they should be allowed to go to Chari Sharif and Hazratbal. So similarly, we should be allowed to go to Sharda Peeth and Gurdwara Ali Beg in Bimbar. So we have nominated the places. So that's why I have named my struggle as Cross, LOC, Heritage and Religious Tourism. इसमें कहीं पे मुझे आफत नहीं दिख रही है. Despite tensions, अगर इंडिया और पाकिस्तान ने करतारपुर चालू किया 2019 में, तब भी तो हमारे रिलेशंस कोई बहुत अच्छे नहीं थे. बिल्कुल नहीं थे. तो उसी तरज पे शारदा क्यों नहीं चालू हो सकता है? एक छोटी सी अमेंडमेंट चाहिए. जब करतारपुर के लिए आपने पूरा ही ड्राफ्ट प्लानिंग, पूरा कॉरिडोर नया बनाया, पाकिस्तान ने भी इतने पैसे लगाए कॉरिडोर में, इंडिया ने भी लगाए, तो यहाँ ऑलरेडी कॉरिडोर्स बने हुए हैं, यहाँ ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर इज इन प्लेस. ओनली एन अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड इन द LOC परमिट रूल्स फॉर J&K रेजिडेंट्स. बाद में जब ये स्टेबलाइज हो जाएगी तो मेरी इसमें मुलाकात प्राइम मिनिस्टर ने भी डायरेक्ट किया हमको NSA के पास. तो NSA से भी हमारी मुलाकात हुई, डोवाल जी से. 1.5 घंटा मुलाकात में ये फैसला हुआ. मैंने कहा जी वहां से सिक्योरिटी इश्यूज उनका कंसर्न रहा. मैंने कहा जी हम 2-3 जायरीन ही जाएंगे, 2-3 पिलग्रिम्स जाएंगे और वहां से भी 2-3 ही आ जाएंगे. इनिशियली दिस यात्रा शुड गो लाइक दिस ओनली till it stabilizes, then we can think of a bigger jatha. Yes. Rightly pointed out by our NSA, under these treaties we can't do too much of verifications. Yes. उनका कहना है कि अगर वहां से 500 लोग का जत्था आ गया यहाँ श्रीनगर हजरतबल, तो उसमें कई सारे लोग अलग इंटेंशन से टेररिज्म हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, वो मिंगल हो जाएंगे श्रीनगर. I said it's not 500, we should go only 2 to 3 people and they should, and it's a one-day yatra. We can come back to our check-in point during the same day. तो हमको वहां पे रुकने की भी जरूरत नहीं है. सिमिलरली उनका. तो इस सिलसिले में जो POK से जो लोग आते हैं वो यहाँ दिल्ली भी आते हैं जी वीजा पे. दिल्ली पे वीजा पे वो आते हैं निजामुद्दीन और अजमेर से. वो मेरे से मिलते हैं हर साल. मेरा ऐसा पीपल टू पीपल कांटेक्ट है that they come and meet me also. I try to understand if a person like Shafiq Muhammad or Maqbool Haidari can meet me
and they can visit Nizamuddin Auliya in Delhi. Why Yes. can't they travel further to Srinagar? तो Yes. ये भी एक ह्यूमैनिटेरियन बातें हैं. दूसरी ह्यूमैनिटेरियन बात ये है, फॉर विच आई हैव रिटन टू यूएन सेक्रेटरी जनरल आल्सो, Okay. that we have a, you see, our religious rights are being violated. Yes. By saying this, what I mean is, there any prayer site or a religious site in any conflict zone in the world where prayer has stopped even for a day? Let's take Al-Aqsa Mosque, let's take the Church of Turkey, or any other place in Ireland or any conflict zone. प्रेयर एक दिन भी नहीं रुकी वहां पे. यहाँ 72 साल से क्यों बंद पड़ा है शारदा पीठ? 72 साल से हम कोई नहीं जा पा रहे. 1948 में स्वामी नंदलाल जी वहां पे लास्ट. Why? Even if it's a conflict zone, why? So Indian government is taking now a different stand. They are telling me, when I ask them if I can go to Kartarpur, why not to Sharda? Simple question. I am a J&K resident. I have traveled to Kartarpur. I should be allowed to travel to Sharda also. To that, Indian government का आंसर यही है, क्योंकि मुझे भी नेशन का देखना है, मैं नेशन से अलग नहीं हूँ. हम नहीं जाएंगे वीजा पे, क्योंकि अगर हम वीजा पे जाएंगे मुझे पाकिस्तान गवर्नमेंट फट से देगी. चलो जी रविंद्र पंडित आ रहा है, बट देन बाय दैट हम मान्यता दे देंगे उस पार्ट को, ये पाकिस्तान है. क्योंकि वीजा पे जाना मीन्स देन इट्स नॉट पाक ऑक्युपाइड कश्मीर. वी हैव गिवन ड्यू रिकॉग्निशन. ये एक सिलसिला था. पर जब आपने करतारपुर किया, या ये 2007 से आपने एलओसी परमिट किया, क्या तब आपने ट्रीटी नहीं बनाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से? मेरा क्वेश्चन सिंपल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वीजा पे भी नहीं जाएंगे, पर अगर मैं करतारपुर जाता हूँ, मैं शारदा पीठ क्यों नहीं जा सकता? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेज नहीं, वो पीओके है, वो पाकिस्तान था. दैट इज नॉट गुड रीजन. आई हैव चैलेंज्ड देम. आई स्टिल चैलेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके माध्यम से भी, कि आपने ट्रीटी बनाई है पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ एलओसी परमिट रूल, तो वो पाकिस्तानी है ना, वहां तो पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर से आपने ये करी है ना. बट अभी ट्रैवलिंग सारी सस्पेंडेड है, और शायद ये भी कारण एक हो सकता है, क्योंकि अभी जब से आर्टिकल 370 गया है, मेरे ख्याल से काफी वहां पे तनाव का माहौल है. थोड़ा चाइना की तरफ से भी हमें दिक्कतें आ रही हैं, और अफगानिस्तान का भी हमें है बहुत ज्यादा तकलीफ. तो अब जो कश्मीर अपनी साइड का है, क्या उन हालात उस टाइम पे, उस हालात में हम ये फॉलो कर सकते हैं कि हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि ये शारदा जो पीठ है ये सेफ रहेगा, ये यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी? क्योंकि ये अब हो रहा है, ये चीजें बदल रही हैं, विद टाइम बदल रही हैं. नहीं, जो सेफ्टी की बात है, मुझे लगता है जिस तरीके से इन्होंने इस पीठ को आर्मी को दिया है टू गार्ड, not to maintain, but guard, there is BM AK-5 brigade right now, which is guarding our Sharda from Pakistan Army. तो पाकिस्तान आर्मी के कारण मुझे ये बताना पड़ेगा, मुझे कोई संकोच नहीं है, बल्कि आई एम हैप्पी दैट आर्मी इज गार्डिंग दैट. नहीं तो इन्होंने डैमेज भी किया होता एक्सट्रीमिस्ट. तो डैमेज का सवाल नहीं है, पर रूइंस में रहना और ट्रैवल परमिट नहीं देना. I say I have a right to pilgrimage because my guru was there, who sat on that feet up to 1948. So I belong to that lineage. So I have a right to visit Sharda. Number one. Number two, right to religion. If it's my Mecca, yes, I have every right. If prayer has not been stopped in any conflict zone, in any religious site, why it has been stopped? We took up this question even in Parliament, question number 1128 in Rajya Sabha, December 20, 2018. And same replies whenever I write to my government, I'm getting the same replies that we have sent the proposal. Pakistani government, they have not concurred. वहां से कुछ और आता है. मतलब कुल मिला के दोनों गवर्नमेंट में ये दिख रहा है मुझे कि who will bail the cat वाली सिचुएशन. और सबसे बड़ी बात कि हमारी स्ट्रगल नहीं, लोग जब तक नहीं जागरूक होंगे, इसके पीछे नहीं लड़ेंगे, तब तक ये बातें नहीं होती. तो इस सिलसिले में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पिछले 3 वर्ष से एलओसी पे ही जा रहा हूँ शारदा दिवस मनाने. जैसे मैंने बताया, एनुअल यात्रा हमारी बादो महीने में शुक्ल पक्ष अष्टमी को हुआ करती थी. तो आई वेंट टू एलओसी केरन लास्ट ईयर. आई परफॉर्म पूजा राइट इन फ्रंट ऑफ द पाकिस्तानी रेंजर्स. तो वहां पे कोई बार्बड वायर नहीं. इट्स नॉट फेंस, देयर इज नो बाउंड्री वॉल.
ये कहने की बात है यहाँ पे बैठ ठीक है। करीब 25 किलोमीटर जो है एलओसी अनफेंस्ड मैंने देखी। तो हमने उनके सामने बीच में खाली किशनगंगा रिवर है, उस तरफ वो बैठे हैं, इस तरफ हमारी आर्मी बैठी। तो हमने नहा धो के पूजा करी वहां पे, दो अंडर द कवर ऑफ इंडियन आर्मी ऑब्वियसली, आई एम थैंकफुल टू Yes. इंडियन आर्मी फॉर दैट। Yes. बट वी डिड दैट दिस ईयर। आई वेंट एलओसी टीटवाल। हमारा जो लास्ट ब्रिज है टीटवाल में, जी जहाँ पे हम एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स करते हैं टू आर्मीज, उस ब्रिज पे एक व्हाइट लाइन है, व्हाइट पट्टी है। जी वो आधा ब्रिज पाकिस्तान का है, आधा हमारा है। तो आई हैव गॉन अप टू दैट व्हाइट पट्टी, हमने वहां भी पूजा करी किशनगंगा पे इस साल 14 सितंबर को। दिस ईयर आई डिड ए सेमिनार, फर्स्ट सेमिनार इन कश्मीर ऑन शारदा सिविलाइजेशन इन शेरवानी अल बारामूला। तो कहने का मतलब है हमें उजागर करना है लोगों को। अब जैसे उसमें रिसर्च में आता है कि हमारे पास एक किताब वहां से आई है पीओके से, जो ख्वाजा अब्दुल गनी ने लिखी है, शारदा तारीख इर्तिकाई मराइल। जी तो ये मेरे पास जब आई है तो मैंने भी इसमें जब देखा या पढ़ा, हमने इसका ट्रांसलेशन भी किया है, जी तो जी ट्रांसलेशन मुकम्मल नहीं हो पाया। इसमें भी जब वो डिस्क्रिप्शंस देते हैं पूरा कि ओहो, सरस्वती झील क्या था, मैं तो ये था, इन्होंने भी लिखा है कि 3 दरियाओं का संगम, मधुमती, किशनगंगा और सरस्वती, ये सबसे बड़ा संगम था, वो पवित्र संगम था श्राद्ध के लिए, पितृ पूजा के लिए। तो गया और प्रयागराज से भी ज्यादा महत्व। तो ये चीजें उन्होंने भी दर्ज करी। अब यहाँ पे अभी हमारे एक लेखक ने भी ऊडी के नजदीक एक गांव है बुनियार, उन्होंने किताब लिखी राजा नजर बुनियारी। इन्होंने लिखा ये शारदा पीठ तारीख आईने में। ही हैज ट्रेवल्ड टू शारदा पीठ 5-6 ओके times. ओके And in fact, I should tell you, 2007 was the year in which Ayaz Rasul Nazki साहब traveled to POK because उनका कोई रिलेटिव वहां है, एलओसी परमिट पे गए थे, तो वो शारदा पीठ भी गए। तो ऐसे लोगों को हमने पकड़ना है, ऐसे लोगों से हमने करना है। तो अब जैसे ये सारी किताबें हैं, these are all on शारदा पीठ only. So we should try to catch hold of researchers over there and यस researchers from our side also. Then there will be something like, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल कोट करता हूँ यहाँ पे महत्वपूर्ण। मैं पाकिस्तानी टेलीविजन के किसी प्रोग्राम पे था, तो जी वहां पे किसी ने इस पे शारदा पे बताया कि आपके शंकराचार्य यहाँ से मूर्ति चोरी करके ले गए। तो मेरे को ये बात बड़ी खटकी, मैं कहा भैया शंकराचार्य तो चोर नहीं थे, चोरी करके ले गए मूर्ति को। ये कुछ हुआ होगा उनको, या तो गिफ्ट में मिली होगी या क्या हुआ होगा। तो मैं खैर इसमें गहराई में गया, क्योंकि मैंने अपने भी बुजुर्गों से सुना था। कोई शारदा पीठ की जो मूर्ति थी वो कहीं साउथ इंडिया में है, श्रृंगेरी में शायद किसी मठ में है। जी वो जी किसी शंकराचार्य ने लाई थी। करते करते ये पता लगा 12th सेंचुरी में एक शंकराचार्य जाते हैं, जी उनका नाम शायद विद्यारंगनी करके है। तो ही had gone to शारदा पीठ in 12th century. He got that sandalwood मूर्ति to श्रृंगेरी, तो इट्स लाइंग इन श्रृंगेरी। बट हाउ टू गो आउटरीच, तो मेरा जाना बना श्रृंगेरी मठ। तो वहाँ के जो शंकराचार्य जी थे, भारती तीर्था जी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। मेरा पहला प्रश्न रहा, मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट ये नहीं रहता फोटो खींचने में, शाल डलवाने में, बड़ी जी रेस्पेक्ट जी हुई मेरी वहाँ। और जी मेरा प्रश्न बड़ा बोल्ड होता है। मैंने उनको बताया महाराज, बुजुर्गों से सुना है यहाँ पे शारदा पीठ की प्राचीन मूर्ति है, इसका दर्शन करना। जी ही गाइडेड अस इनटू, गेव अस टू फेलोज मोर साथ में। तो एक वहां पे पूरे कॉम्प्लेक्स में, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है श्रृंगेरी मठ, वहां एक एएसआई के अंडर एक एबेंडन टेम्पल जैसा है, उसमें मैंने वो पाई। तो बड़ी मुश्किल से हमने चित्र भी उसका खींचा, बट इट वाज नॉट अलाउड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पब्लिक बिकॉज यस दे सेड इट्स अंडर एएसआई। तो फिर भी आपके दर्शन कराता हूँ, मेरे पास वो चित्र है। ये हमारी वो सैंडलवुड की मूर्ति की बात। तो अरे मैं आके जब मेरे पास हिस्टोरिकल एविडेंस क्रिएट हो गया, तो फिर से टेलीविजन पे गए, फिर उन्हीं शोधकर्ताओं से, पीओके वालों से बात हुई। मैं भैया चोरी नहीं हुआ है, दिस इज द हिस्टोरिकल एविडेंस दैट सैंडलवुड मूर्ति इज लाइंग इन इंडिया। इट वाज कैरीड इन 12th century by that Shankaracharya, and some other मूर्ति was placed. तो इस जी मूर्ति का भी बड़ा रहस्य है, इसका विग्रह हुआ है पर इसका विसर्जन नहीं हुआ, इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया गया। इट इज यस फॉर्चुनेटली लाइंग इन श्रृंगेरी मठ स्टिल, एंड दैट पर्टिकुलर शंकराचार्य जी 12th सेंचुरी को उन्होंने बताया था, इसका जो है विसर्जन नहीं करना है, जी इसको वस्त्र वस्त्र बदलने। बड़ा महत्वपूर्ण है ये चीजें जो है, जी कि जी हमारी शारदा पीठ की मूर्ति अभी भी हमारे पास है, दर्शन कर रहे हैं हम। तो जी अभी अलग बात है, हम
हमें पता ही नहीं है तो हम क्या करें, हम उजागर ही नहीं। तो खाली मेरे करने से कि पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाने से, फारूक अब्दुल्ला सपोर्टेड दिस इन पार्लियामेंट, महबूबा मुफ्ती wrote letter to prime minister, Saifuddin Soz also wrote, Muntazir Yes. Mehdi wrote, Maulvi Umar Farooq also welcomed this. Every Kashmiri leader has welcomed this step. Every Kashmiri is with this in this support. Yes. Every Shankaracharya follower is supporting this. But unfortunately, there is not any unity. एक यूनिफाइड स्ट्रगल अभी तक नहीं है। प्रयागराज में मैंने बड़ी कोशिश करी, 1.5 महीने का शिविर लगाया जब कुंभ हुआ था वहां पे, तो शारदा पीठ को लेके मैंने वहां पे प्रदर्शनी लगाई। वहां पे मैंने बुलाया था सभी शंकराचार्य मठ के प्रतिनिधियों को कि हम एक पारित करें एक घोषणा पत्र की जिसमें हम ये मांग उठाएं फिर से। तो जी हुआ, कुछ नहीं हुआ, उतने लोग नहीं जुड़े जितने जुड़ने चाहिए, बिकॉज देयर मस्ट बी करोर्स ऑफ शंकराचार्य फॉलोअर्स। और Yes. शंकराचार्य मठ हमारे अगर आज चल रहे हैं 4-4 मठ, मैं उनसे भी फिर आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि वो अगर बैठे हैं वहां पे बिकॉज ऑफ आदि शंकराचार्य, एंड बिल्कुल। आदि शंकराचार्य की पीठ खंडर में है, वहां पे कोई पूजा नहीं हो रही है 72 साल से। ये हमारे लिए एक पाप है और ये एक बड़ी विडंबना है। भले जी वो पीओके में, जी पीओके क्यों, पीओके नहीं जा सकते, ननकाना साहब की यात्रा नहीं हो रही है इतने सालों से जब बिल्कुल। सिख लोग जा रहे हैं, या अब करतारपुर नहीं हुई, तो ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड ट्राई। एंड टू शंकराचार्यस है फॉर्चुनेटली रिटन लेटर टू प्राइम मिनिस्टर, उनकी भी फाइलें चल रही हैं मेरी, उसमें भी पूछताछ हुई, चल रही हैं फाइलें। एक तो स्वामी स्वरूपानंद जी जिनके जो 2 मठ के प्रमुख है इस टाइम, द्वारिका के और ज्योतिष मठ नॉर्थ के, जी और लिखी श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जी ने। जी 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 पूरी वाले अभी नहीं लिख रहे हैं, उनका मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं लिख रहे। दे शुड आल्सो स्ट्रेस, वी शुड गो टू द गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट, एंड टेल देम, एंड दिस शुड बी डन। आई थिंक इट्स नॉट दैट टफ बिकॉज ऑलरेडी कॉरिडोर्स आर, आई थिंक वी कैन डू इट। आपका बहुत ज्यादा, मैं अगर समय ना लूं, मैं बस एक आखिरी क्वेश्चन इस संवाद के लिए, बहुत इंफॉर्मेटिव संवाद रहा है। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा जब आप वहां गए हैं, वहां लोगों से मिले हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में? मतलब ये बहुत जरूरी है लोगों को बताना कि एक बहुत एफर्ट की गई है शारदा पीठ को रिवाइव करने के लिए, लोगों के बीच इस बात को रखने के लिए, सरकार के पास ये बात रखने के लिए। ये एक कहना बहुत आसान है, हमने ये किया, पर मैं आपकी बातों में वो बहुत स्ट्रगल देख रही हूँ जो आपने की है, अकेले की है। ये लड़ाई में ठीक है, कारवां में लोग जुड़ते गए, बट आपने बहुत इसको आपकी एक शायद माता की आप पर कृपा है, आपने इसको एफर्टलेसली तो मैं कहूंगी किया है, बट एफर्ट्स बहुत गई हैं, स्ट्रगल बहुत गई है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वहां जब आप उनसे रूबरू हुए हैं? तो नहीं, आप वहां अभी क्या हुआ, सबसे बेस्ट पार्ट ये है, देखिए उन्होंने मुझे एक बार, पीओके गवर्नमेंट ने भी कोशिश करी मुझे इनवाइट करने की, वो जी मैंने वो इनविटेशन ठुकराई। क्यों? जी क्योंकि मैं नवजोत सिंह सिद्धू नहीं बनना चाहता हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ। ये एक लोगों का एक स्ट्रगल है, शंकराचार्य की पीठ है। जी इसमें मैंने ये चाहा कि लोगों को, सब लोगों को इजाजत दी जाए, जितना महत्वपूर्ण मैं हूँ इतने आप भी हैं, आपको भी दर्शन की फैसिलिटी मिले, मेरे को भी। बिल्कुल उसके बाद वहां पे जो हमारी सिविल सोसाइटी है, वहां पे एक हमारे अभी वो मंत्री भी बने हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे, ख्वाजा फारूक, उनके लड़के की शादी थी, उनने मुझे इनवाइट किया था। तो आई फिल्ड अप माय फॉर्म फॉर एलओसी परमिट, आई हैव द डॉक्यूमेंट्स। बट जी अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ दिस इज, ये सबसे बड़ी मुझे खटकी बात, कि ये डॉक्यूमेंट लेके मुझे जम्मू का रेजिडेंट दिखा के 2 महीने मेरी वेरिफिकेशन हुई, 2018 की बात। ओ ये पहुंचनी चाहिए सरकार तक बात। ये जाता है, ये फॉर्म भर के हमारी यहाँ से सीआईडी और आईबी की वेरिफिकेशन होके उस ओके पार पाकिस्तान वालों के पास, फिर ठीक वो वेरीफाई करते हैं। तब जी ये हर मंडे को एक्सचेंज हो जाते हैं फॉर्म्स एक दूसरे के और अप्रूवल्स मिलती। तो जी जी इंडिया, इस हमारे सीआईडी ने, आईबी ने मुझे क्लियर किया, सीआईडी ने रिजेक्ट कर दिया। ये विडंबना है। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया होता मेरा फॉर्म, मुझे दुख नहीं होता, और जी हमारी गवर्नमेंट हमारा फॉर्म नहीं भेज रही है शारदा पीठ जाने के लिए। ये कैसी विडंबना है कि हमको आरपीओ के पास, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर के पास अप्लाई करना पड़ा, उसने बड़ी मुश्किल से एप्लीकेशन एंटरटेन करी क्योंकि हमारा रिलेटिव तो है नहीं, हाँ जी कैसे भी उन्होंने भेजी, हमारी वेरिफिकेशन हुई, 2 महीने हमारे खराब हुए जम्मू में बैठ के। और जब लास्ट पे सीआईडी इज रिजेक्टिंग आवर एप्लीकेशन,
So this is not done. Is We it have to work because on it. they feel क्या ये सिक्योरिटी रीजंस के लिए किया है इन्होंने या क्या मतलब No, CID verification. No, CID verification. मैं पढ़ा लिखा हूँ. I am J&K resident. CID verification is primarily मेरे antecedents कैसे हैं. मैं कोई टेररिस्ट तो नहीं हूँ, मेरे ऊपर कोई केस तो नहीं है. They don't have to go into this detail कि security across क्या होगी. That is for government of Pakistan. If I am granted LOC permit, हमारे लोग जो वहाँ जाते हैं, वो उनकी बनती है जी फिर responsibility वहाँ security की. चाहे वो हिंदू जाए, सिख जाए, मुस्लिम जाए. जी एज ए नेशनल, इंडियन नेशनल, उनकी सिक्योरिटी. जैसे वो आते हैं यहाँ तो हमारी वो बनती. सीआईडी को जो चीज देखना चाहिए था वो उन्होंने नहीं देखा. वो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये रिलेटिव नहीं है, वो एक्सटर्नल अफेयर्स को देखना. तो दिस इज समथिंग रिडिकुलस. बट आई हैव अप्लाइड, आई हैव केप्ट इन द फाइल. प्रॉपर फॉर्म पे मैं इसको उछालूंगा. मैं पूरी ये स्ट्रगल कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी एक किताब भी बने. अब रही बात मिलने की, द नियरेस्ट पॉइंट व्हाट वी डिड, ये 72 साल में एक पहला ऐसा मौका भी हुआ अभी 14 सितंबर को, जिस दिन एलओसी पे दोनों साइड में लोग जमा हुए. पीपल टू पीपल कांटेक्ट इतना स्ट्रांग है, एंड आई शुड एडमायर दोज गाइज आल्सो. जो लोग मुझे वहां से इस्तेकबाल करने आए फ्लैग्स लेके और वेव ग्रीट करने के लिए. 14 सितंबर को हम 20 लोग गए थे यात्री. We started from Baramulla to Kupwada, Kupwada to Tangda, Tangda to Teetwal. तो टीटवाल में हमने किशनगंगा पे नहा के हम उस एलओसी ब्रिज पे गए. बट अनफॉर्चुनेटली पाक आर्मी डिड नॉट allow them to come to the bridge. Otherwise we would exchange some gifts also. But they were on the other side of the bank on the hillock, and they waved at us, shouted, we shouted slogans, Jai Sharda. उन्होंने नारे तकबीर अल्लाहु अकबर कर. वो भी 30 एक लोग थे, हम भी 30 लोग थे. We were joined by Muslims also from Tangda. तो पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि दोनों साइड की आर्मीज भी हैरान होगी. लोगों में एक ऐसा जोश है कि वहां से गालियां देने के बजाय, पत्थर मारने के बजाय वहां से लोग भैया इनको ग्रीट कर रहे. तो ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट है कि जिसके लिए मैं उनकी बड़ी सराहना करता हूँ. और उन्होंने भी हमारी कोशिश को सराहा है कि हमने शारदा दिवस पे कम से कम पीपल टू पीपल कांटेक्ट इतना नजदीक हम आए कि वी कुड शाउट एट ईच अदर एंड लिसन टू ईच अदर. सो नेक्स्ट टाइम maybe we try that. We again approach our army, they approach their army. We may meet at the bridge also and exchange some views also and sit for some time. So ये ऐसे ऐसे बात बनती जाती है. तो गवर्नमेंट्स को भी हमने मजबूर करना है कि लोग भी ये चाह रहे हैं. वहां पे अगर उन लोगों ने अभी रिसेंटली 10 सितंबर को स्वामी नंदलाल जी की फोटो लगाई, स्वामी ये अपनी शारदा माई की फोटो फिर से लगाई, भले वो दूसरे दिन मुझे पता चला आर्मी ने उतारी. बिकॉज आर्मी से वी कैन नॉट गार्ड दिस. आपको डिपार्टमेंट को अप्रोच करना चाहिए आर्कियोलॉजी को, वो इसका रख रखाव कर रहे हैं. तो देयर इज सम कम्युनिकेशन गोइंग ऑन, बट दे इंस्टॉल्ड इट. इट्स देयर ग्रेटनेस ना. तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में आपने ये देखना है कि अगर मैं अभी भी शारदा के दर्शन करना चाहूंगा, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी है कि व्हाट्सएप कॉल पे और मैसेंजर कॉल पे वो मुझे लाइव शारदा ले जा रहे. मेरे कई सारे फॉलोअर्स 6-7 शारदा में भी, वो मुझे हर हफ्ते ले जाते हैं. लो जी दर्शन करो. मैं आया हूँ पीठ पे, मैं दर्शन करता हूँ यहाँ से बैठ. जो चीज मेरी गवर्नमेंटें नहीं कर रही है, दोनों गवर्नमेंटें नहीं कर रही है, वो लोग कर रहे हैं. दोनों गवर्नमेंट नहीं कर रही है. और में भी जोर है. जी जी ये बहुत कांटेक्ट इज अ मस्ट. यस ये एक बहुत डिफरेंट पिक्चर है of India and Pakistan and being together for a common cause. वो भी एक हिंदू टेम्पल के लिए जो कि हमारे लिए बहुत मान्य है, जिसकी सिग्निफिकेंस हर एक I think Gayana ji, bottom line, or I would request both the governments, you know, we have already a treaty. We don't have to enter afresh into any other treaty. इस treaty में इसको revisit करके we should have an amendment in the LOC permit rules. This will be a biggest confidence building measure. And जो हमारे ये तीर्थ स्थल है वहां पे, भले हम वहां जाए ना जाए, they should be considered as heritage sites. वो चाहे चमकाए ना चमकाए, वहां हम रेगुलरली जा पाए रोज या नहीं जा पाए. But how can we forget the Mecca, the primary basic seat of learning that is Sharda? We should even ask them that they should put a Pakistani pujari there
एंड वहाँ घंटाएं बजती रहे, वहाँ पाठ पूजा, वो पाकिस्तानी हिंदू। मैंने पेशावर से 2 लड़के भेजे जी अभी 6 महीना पहले। अभी हमारे लोगों ने सिंदूर वहां लगाया, हमारी सिविल सोसाइटी ने पहली मर्तबा जो है 72 साल में। कहने का मतलब ये है, अगर दोनों गवर्नमेंट से मेरी ये इल्तिजा है कि इसको रिविजिट करके इसमें एक अमेंडमेंट करे। ये कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट जो है, जितने भी बाकी पॉइंट है वो चलते रहे, सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं, कई इश्यूज हैं, but जी this would be one of the biggest confidence building measures yes wherein let them also come here and let them see our development, our Kashmir. Let yes we go and see our heritage yes sites there. yes, that Definitely case exchange of ideas, interactions between two sides of Kashmir, and that would be, I think, ultimately helpful also. And I think whole world is watching, and whole yes. world should appreciate that. And that is one of the first steps to making, जिसको कहते हैं कश्मीर को एक करना, खंड करना, पूरा जो हुआ है उसको अखंड करना। कश्मीर के जो 2 हिस्से हुए हैं उसको कश्मीर को पूरा करना, ताकि कश्मीर वाकई में पूरा आए, इसमें कोई पॉलिटिकल रोल ना हो, और बस लोग एक आपस में। महत्वपूर्ण बात हम और इसके साथ जोड़ रहे हैं आखिर में, कि यहाँ की जो शारदा, ये हम जाते थे और यहाँ पे जो पहले चल रहा था यूनिवर्सिटी और ये सब, हमारे यहाँ शारदा लिपि थी। जितने भी पहाड़ी लोग हैं हमारे J&K में, एक पहाड़ी बेल्ट बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, कि यस जितना ऊडी साइड में है, गुरेज, बांडीपुरा, कुपवाड़ा, त्रेहगाम, फिर लेके टीटवाल, टंगडार, लीपा वैली, ये सब पहाड़ी लैंग्वेज ही was based on शारदा। इवन उर्दू was written in शारदा लिपि, जो है इसकी फॉन्ट। यस एंड अब बाद में वो कह रहे हैं नास्तालिक में भी हुआ, ये हुआ, जो ठीक है। तो शारदा was quite prevalent. It came directly from ब्राह्मी लिपि, एंड इस शारदा लिपि को भी हमने एनकरेज करना है कि जी शारदा लिपि को कैसे प्रिजर्व किया जाए। किया जाए। पीछे भी बिल्कुल काम हो रहा है, हमारे कुछ लोग लगे हैं, खास जी तौर पे राकेश कोल जी, संजय पंता जी, संजीवनी शारदा केंद्र भी, जी और राकेश कोल जी बेंगलोर से, ज्योति कोल जी, कई सारे लोग, ये टीचर्स भी बने। आई ऑल्सो गॉट एजुकेशन 1 वीक कोर्स थ्रू MIF इन दिस शारदा लर्निंग। इट इज ओके एज इम्पोर्टेंट बिकॉज यहाँ से शारदा लिपि से गुरुमुखी निकली है, टिबेटियन निकला है, ये जी सब बातें हैं क्लियर। ये तो कोई मैं नहीं बता रहा हूँ। तो शारदा लिपि का इम्पोर्टेंस जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारदा पीठ को लेके जाना है। और महत्वपूर्ण बात ये कि हमारे जो वहां पे डिस्टॉर्ट हुई है हिस्ट्री, वहां के लोग जो, इसको मैं उस पर भी कोशिश में लगाऊं, किशन गंगा का नाम नीलम रखा गया, जी मधुमती का नाम जो है सुरगुन रखा गया, जी सरस्वती नाला जो नदी थी एक जी जमाने में, जिसमें अंग्रेज भी गए थे टेस्ट करने इलेक्ट्रोमीटर से, उसमें दूध बहता था, वो आज एक नाला जैसा रिड्यूस हुआ है। तो वहां के नाम भी बदले जा रहे हैं अब दरियाओं के। तो जी हमने कोशिश करनी है, मैं डेफिनेटली एक सेमिनार की कोशिश कर रहा हूँ वहां पे भी, कि जी भैया एटलीस्ट हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट ना करें। जितने जी हमारे पास स्क्रिप्चर है हम एक्सचेंज करेंगे, एंड नीड इज टाइम, इज हाई टाइम। जैसे अभी डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी जी ने भी हमारे यहाँ शेरवानी हाल में बताया कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक सेंटर बनाया जाए बहुत शार्प। जी जी We जी should keep all our artifacts and antiques and some scriptures there. Similarly, we should have one in Muzaffarabad. तो मैं उधर भी लोगों से बड़ा आग्रह कर रहा हूँ कि वो भी बनाए। उनके पास बहुत आर्टिफैक्ट्स, वहां पे एक स्मगलिंग हो रही है, वहां पे मूर्तियों की और आर्टिफैक्ट्स की स्मगलिंग चल रही है। मेरे को भी कई बार कई लोगों ने चित्र भेजे हैं, मैं शेयर भी करूंगा वो कभी किसी टाइम, ठीक कि है ये मूर्ति है मेरे पास, ये माला है, इसकी कीमत 70,000 है, इसकी ये। वहां एक बिजनेस बना हुआ, वहां खुदाई कर करके वहां पे सैफायर और मूर्तियां निकाली जा रही हैं, उनको इंटरनेशनल बाजार में बेचा जा रहा है। वी शुड स्टॉप दैट एट वंस, एंड इट्स हाई टाइम फॉर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू एक्ट, because we will be losing our heritage. I यस again say it is a shared heritage. Government of Pakistan should take note of this, that this is not only a religious site, this is a heritage site. Before it goes to UNESCO or some other this thing body, Government of Pakistan should jump into it, and they यस have definitely done earlier also. I am thankful in 2007, General Musharraf gave some 6-7 crores for development. Now also last year we got 1.73 crores for development of Sharda around that, and they have come up with some rehabilitation plan.
but I have put my objections in rehabilitation plan that we should be also consulted during the interiors of the temple. You can't construct the dome as you want. उन्होंने कुछ Buddhist type of dome बनाया, maybe under Chinese influence or whatever. So we have to raise objection. We have to keep a watch on that also. हमारे जितने मंदिर है, अभी मुजफ्फराबाद में टांगा स्टैंड पे गिलानी चौक पे हमारा शिव टेम्पल है, उसको कैसे हमने बचाया उसमें फ्लाईओवर के आने में, और अब वहां पे कोई होटल बना रहा है. जैसे मेरे नोटिस में आ गया, आई रोट ए लेटर, आई मेट पाकिस्तान एम्बेसडर ऑल्सो. मुझे उसको किताब भी देनी थी राजा नजर बुनियारी की, मुझे उसको मेमोरेंडम भी देना था. आई मेट दिस ईयर ट्वाइस पाकिस्तान एम्बेसी, जाके पाकिस्तानी एम्बेसडर, नाइस मैन आफ्ताब खान, बट आई प्रेजेंटेड माय पॉइंट्स. सो आई प्रेजेंटेड दीज लेटर्स ऑल्सो. पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इतना स्ट्रांग है कि मैंने यहाँ से व्हाट्सएप करके चिट्ठी भेजी है पाकिस्तान पीएजे के सुप्रीम कोर्ट को कि गिलानी चौक पे जो मंदिर है शिव मंदिर, उसको एनक्रोच कर रहा है, होटल बना रहा है. तो मेरे बंधुओं ने वहां पे उसका प्रिंट आउट निकाल के वहां पे रसीद करवाया बादर, एंड दैट वर्क हैज बीन स्टॉप्ड. मैं बड़ा खुश हो गया कि लोगों में इतना जोर है कि वो लोग हमारे मंदिर बचा रहे हैं और हम यहाँ बैठ के कुछ नहीं कर रहे. ये चीज जरूरत है. इतने ये बहुत एनरिचिंग रहा है ये संवाद. मेरे को इतनी इंफॉर्मेशन मिली है शारदा के अलावा भी वहां लोगों का रवैया जो है यहाँ के लिए, और काफी हद तक समझ आता है कि अमन शांति वो भी चाहते हैं और हम तो चाहते ही हैं. तो विद दिस आई कंक्लूड्स एंड एंड टुडेज संवाद. नमस्कार.